हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक और हमारे न्यू ब्लॉग में यूट्यूब चैनल पे। और बताइए आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी बढ़िया हूँ अभी फिलहाल तो भी किचन का काम वाम बाकी है, वही काम कर रहे हैं। खाना तो मेरा सुबह 5 बजे बन ही जाता है। फिर भी मर्द लोग यही बोलते हैं कि घर में काम क्या होता है, औरत के पास काम क्या होता है, काम क्या होता है। इतना दिमाग खराब रहता है कि कुछ पूछो मत। पूरा दिन काम काम, सोना हराम, खाना हराम, पीना हराम। मतलब पानी, दारू नहीं ना। आप लोग कहीं दारू वारू समझ लो। तो अब मैंने कटा दिए अपने बाल। पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। ना 2 घंटे कंघी करनी पड़ेगी, ना 2 घंटे सुलझाने पड़ेंगे। बस ऐसा करके थोड़ा मारो क्लेचर, चल पड़ो, चाहे जहां जहां मन करे वहां। तो बच्चे लोग तो हमारे जा चुके हैं स्कूल फिलहाल। और सबसे बड़ी बात तो आप लोग को मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात है ये। पहले मैं ठीक से खड़ी हो जाऊं। सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग साले हमारी वीडियो से जलते हैं, ठीक है, हमको फोन कर करके बोलते थे डांस कर रही है, नाच रही है, रोड पे वीडियो बना रही है, अच्छा लगता है। तो हमने बोला भी, हमके अगर तुमको बुरा लगता है तो तुम लोग मत देखो। लेकिन कुछ कमीने बेशरम लोग होते हैं, आदत से बाज नहीं आते हैं। तो लेकिन फिर भी हम उन लोग से ना मतबल रखे, ना उनसे जान, ना कोई पहचान, यानी कि फिलहाल कोई मतबल नहीं रखते। लेकिन फिर भी उनके सालों को 24 घंटे पिछवाड़े में हमेशा आग फूकती रहती है। और जब जरूरत पड़ती है तब मेरे पास कॉल करेंगे, 200 दे दो, 300 दे दो, 400 दे दो। साले लेके भी बैठे हैं, वापस नहीं किए हैं, ठीक है। सोचे कि वापस कर देंगे, लेकिन नहीं, वो लोग वापस नहीं किए। और जब पैसे दे देते हैं तब साला हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। और खास करके मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग हैं कि हमारे घर में इतना आग लगाते हैं, इतना आग लगाते हैं। लेकिन उनकी आग लगाने से मेरा फिर भी घर नहीं जलता है, ठीक है। भगवान की दुआ से हमारे घर में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, और जो सोचते हैं वो हमारा भगवान पूरा भी करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और जलने वालों, तुम लोग कितना भी मेरी जीवन में चाहे आग लगाओ, चाहे तेल डालो, चाहे पेट्रोल डालो, चाहे डीजल डालो, सालो तुम्हारा ही पिछवाड़ा जलेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। खास करके ये लोग बोलते हैं अरे जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है। अरे सालो, पहले पहनो तो, जब मेरे पे अच्छा लगता है हम तभी पहनते हैं, वैसे ही नहीं पहनते हैं, आए समझ में। और बात करते हो जूते की, चप्पल की, वो जूते पहनती है, जीन्स पहनती है, तो हाँ भाई, हम जूते पहनते हैं। और कल भी 1000 रुपए का जूता लेकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोगों की औकात है हमको ट्रोल करने की, लेकिन हम फिर भी उनको जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। मैंने आज सोचा चलो कुछ बातों का आज जवाब दे ही देते हैं। मेरे पास कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, ठीक है। जब समय आएगा तो वो रिकॉर्डिंग भी लाएंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अगर लोग ऐसे ही सुधर जाएंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए भी, और मान लो हमारे लिए भी। क्यों हम अपना उन लोग के बारे में बोल बोल के मुंह गंदा करें। जैसे आप लोग देख रहे होंगे किचन पे कुछ सामान नहीं है, तो अभी किचन की चल रही है साफ सफाई, ठीक है। क्योंकि आने वाली है, आपको पता ही होगा, रक्षाबंधन, तो इसलिए थोड़ी साफ सफाई चल रही है। अभी बाकी सब सामान ऐसा ही बिखरा पड़ा है कुछ, इसलिए अभी घर की व्यवस्था आप लोग को नहीं दिखा सकते हैं। तो हमारे गांव से आ गया है निमंत्रण शादी का। दीपावली पे जाएंगे हम, घर पे जाएंगे घूमने के लिए। और अभी फिलहाल मेरा मान लो फेसबुक आईडी तो फिलहाल बहुत ही डाउन चल रही है। और जो एक भाई ने हमको दिया था प्रमोशन लोगों का, तो भाई वो पता नहीं क्या हुआ है, बार बार पेमेंट बार बार उनके वहां से फोल्ड हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। वो बार बार फोल्ड हो रही है। और जिसका पैसा मान लो 2-4 हजार तक था, उनके में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जिनकी पेमेंट थोड़ी ज्यादा बन गई थी, तो उन्हीं लोगों के में सब ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा कुछ नहीं, आज चलिए आप लोग से थोड़ी बातें कर लेते हैं, वो भी अपने किचन में खड़े होकर। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे 5 बजे खाना बनाना पड़ता है, 5 बजे मैं उठती हूँ, हमारे बच्चे दोनों को टिफिन चाहिए सुबह में। और गले में ये जो फंदा डालने वाले हैं उनको चाहिए। साला एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, आदमी हमेशा यही बोलता है कि औरत हमेशा आदमी के लिए करती क्या है। यही सवाल रहता है ना। वो हमेशा ये बोलते हैं औरत आदमी के लिए करती क्या है, ठीक है। अब चलिए बताते हैं। घर में सुबह 5 बजे उठती है, टिफिन किसके लिए बनाती है? आदमी के लिए।
फिर दूसरा टिफिन किसके लिए बनाती है? आदमी के बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद कपड़े किसके धोती है? घर में उनके बच्चों का। बर्तन और घर पूरा बिखरा हुआ उनके बच्चों के लिए। सिंदूर लगाती है आदमी के लिए, मंगलसूत्र पहनती है आदमी के लिए, कान में पहनती है आदमी के लिए, पाँव में पायल बिछिया पहनती है आदमी के लिए, हाथ में चूड़ी पहनती है आदमी के लिए। फिर भी साला आदमी यही बोलता है औरत हमारे लिए करती क्या है? 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है और डिलीवरी के वक्त कितना दर्द झेलती है, फिर भी आदमी बोलता है कि औरत करती क्या है। और दूसरी बात, कुछ लोगों को भाभियां पसंद नहीं होती है? कुछ लोगों को भाभियां पसंद नहीं होती हैं। तो मैं उन ननदों से एक बात कहना चाहूंगी, अगर तुमको भाभियां पसंद नहीं है तो अपने भाइयों की शादी मत करवाओ यार, जो बाद में तुमको भाभी की जिंदगी में आग लगानी पड़े। क्यों करती हो ऐसा? शादी मत करवाया करो उनकी। साला शादी तुम लोग अपने भाई का इसलिए करवाते हो कि भाभी आए और घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब करे, रोटी सुबह शाम बनाए, इसीलिए ना। तो खर्चा का तुम्हारी ससुराल से देने आएंगे उसको, भाई खर्चे अगर देने नहीं दोगी, ऊपर से अगर साली भाभी परदेश में लेकर के अपनी फैमिली अपने पति को चली जाए तो भी तुम चैन से नहीं रहने देती हो। धै फोन कर करके साले उसके माइंड की पूरी बैंड बजा देती हो। क्यों झगड़ा लगवाती हो? हाँ। और साले देखे हैं मैंने कि बोलते हैं अरे लड़का अपने माँ बाप को खर्चा नहीं देगा तो कौन देगा? बोलते हैं माँ बाप ने लड़के को 9 महीने पेट में रखा है, पाल के इतना बड़ा किया है, इतना उसका खर्चा भी उठाया है। और भी बोला जाता है, और भी ये बोला जाता है कि भाई लड़के को माँ ने पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा है, अगर लड़का नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? तो एक बात बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, सारा लड़की कोई घूरे से आसमान से नहीं टपकती है, ठीक है। उसकी भी माँ उसको बहुत प्यार से पाल के बड़ा करती है। साला एक औरत ससुराल में ननद के लिए, देवर के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए सब काम, पूरा दिन सब काम करे क्योंकि उसका तो फर्ज है ना। हाँ। और फिर साली चलो मान लिया कि वो शादी होके ससुराल में आई है, उसका फर्ज है ससुराल में काम करने का, तो साला आदमी की ससुराल नहीं है लड़की के घर पे। हाँ। वो भी तो अगर 100 काम अगर उसके माँ बाप बहन के लिए अगर घर में करती है तुम्हारी बीवी, तो तुमको भी तो उसके माँ बाप का एक बार फोन करके हाल चाल पूछना चाहिए। उस बात को नहीं पूछ सकते हो। तो भैया तुमको बता दें, हम तो उड़ चुके हैं बिंदास। मैंने तो अब एक ही बात सोच लिया है, बस भैया आजकल अगर ये है तो इज्जत है, मान भी है और सम्मान भी है। अगर पास में ये नहीं है तो साला तुम भूखे बैठे होगे ना तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमारी बहनों, आजकल के जमाने इतने बदल चुके हैं कि पति साला सब छोड़ देगा, ठीक है, यहाँ तक माँ बाप भी छोड़ देगा, बीवी बच्चे भी छोड़ देंगे, लेकिन साला छोड़ेगा क्या नहीं? दारू। दारू नहीं छोड़ सकता है। और आज का जमाना, किसी पे भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि साले कसम सर पे हाथ रख रख के भी झूठ बोलते हैं। कोई और नहीं, ये दारूबाज जो पति होते हैं वही झूठ बोलते हैं। तो भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं अगर माँ को बीमारी होती है तो माँ का फर्ज होता है लड़के को पैसा देना। अगर लड़की ने पैसे की तो तुम गोली मार दो, पैसे की तो गोली मार दो। अगर लड़की ने ये भी बोल दिया हमारी माँ बीमार है हम घर पे जाएंगे, तो भी पति के पिछवाड़े में आग तुरंत लग जाएगी, नेक नहीं तुरंत। और आप लोग सोच रहे होगे कि सुपर खां मर गई ना, बिल्कुल नहीं। इस गलत नेमी दिमाग से निकाल दो, सुपर खां मरी नहीं है, अभी भी
बहुत से घर में ऐसी बहनें जिंदा हैं जो भाभीयों का साला घर पूरा बर्बाद करके रख दिया। वो भी कैसे? भाइयों को फोन कर करके उनके कान से रात दिन। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, हमारे एक बात समझ में नहीं आती है, काफी दिमाग दौड़ाने के बाद मुझे आज समझ आया। जो ननद भाभी से 1 सेकंड भी बात नहीं करती है, ठीक है, और भाभीयों से 2-2 घंटा, तो सॉरी, भाभी से 1 सेकंड बात नहीं करती है और भाइयों से 2-2 घंटे फोन होता है, तो मेरी ये समझ नहीं आता है, भाई को क्या कीर्तन सुनाती हो? कौन सा वाला कीर्तन सुनाती हो? कभी भाई भाभी भतीजी भतीजे को भी सुना दिया करो। नहीं, शायद हमको लगता है कि भाभी को कीर्तन का शौक नहीं है, है? हाँ, सही सुना है। कीर्तन भाई बहनों के बीच में वही होता है ना, कीर्तन अक्सर करके। जो भाई को अगर दिल से प्यार करती होगी, अगर उसका घर अच्छा रखने के लिए बात करती होगी, तो भाई भतीजे भौजाई से सबसे बात करेगी। और जो ननद भाई से मतवल के लिए फोन करती होगी, तो वो केवल भाई से ही बात करेगी, भाभी से नहीं। क्योंकि भाभी तो दूसरे घर से आई है। अरे भाभी दूसरे घर से आई है ऐसी थोड़ी आ गई है। तुम लोग खुद ही गए थे ना, वो बैंड बजाते बजाते तब लेके आए थे। वैसे ही नहीं तुम्हारे घर में भाभी आ जाती है। तो भाभी केवल झाड़ू बर्तन पोछा काम धंधा करने के लिए लेकर के आए हो। साले भाभी के माँ बाप को तुम को ही इज्जत ना दो, फिर भी उम्मीद रखते हो कि हमारी भौजाई हमारे माँ बाप का हाथ दबाए पैर दबाए सब कुछ करे। क्या चूतिया समझ रखा है किसी को? तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये बकवास बहुत हो गई है, ये वाली बकवास यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ में कल।